गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे लेसन 7 है ना, स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। तो आइए हम लोग लेसन 7 देखते हैं। लेसन 7 में हम लोग देख रहे थे घरेलू काम का मूल्य। क्या देखेंगे हम लोग? घरेलू काम का मूल्य। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? महिलाओं की ही होती है। जैसे बच्चों, बुजुर्गों एवं बीमारों को देखभाल करना किसका काम है बच्चों? महिलाओं का ही है ना। परिवार का ध्यान रखना ये भी किसका काम है? महिलाओं का है ना। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। महिलाएं क्या करती हैं? घर पे ही काम करती हैं, है ना। तो महिलाएं घर पर तो काम करती हैं, लेकिन उस घर के कार्यों का कुछ महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि वे तो महिलाओं के स्वाभाविक कार्य है, इसलिए इन कार्यों के लिए उन्हें क्या किया जाता है? पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिलाएं जब घर में ही कार्य करती हैं तो उस कार्य को क्या समझा जाता है? स्वाभाविक कार्य। मतलब इनकी तो डेली की काम है, ऐसे ही है ना। तो इन कार्यों के लिए पैसा देने से कोई आवश्यकता नहीं होती है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता, है ना। मतलब स्त्रियां जब घर के काम करती, जैसे बर्तन मलना, खाना बनाना, ये सब स्वाभाविक कार्य है ना महिलाओं की, तो उस पर अधिक महत्व नहीं देता है। घर में कार्य करने वालों का जीवन, हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ? घर में काम करने वालों का जीवन कैसे बीतता है, कैसे चलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों एवं नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए रख लिया जाता है। बच्चों, ये भी हम देखते हैं कि शहरों एवं नगरों में लोगों को घर के कामों के लिए क्या किया जाता है? रख लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं ना। क्या क्या काम करते हैं देखिए उन लोग। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े तथा बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। इतने सारे काम को वे व्यक्ति करते हैं जिनको रखा जाता है। घर का काम करने वाली अधिकांशतः कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के अथवा लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से प्रारंभ होकर देर रात बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे क्या करते हैं? सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे होता है ना, थोड़ा गलती हो जाता तो उन पर गुस्सा करने लगते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया। यहाँ पर देखिए, दिल्ली में एक महिला रहती थी, वह घर के कामकाज करती थी। उसके बारे में वो अपने अनुभव के बारे में बताए। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। वो महिला बता रही अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में। मेरी पहली नौकरी कहाँ लगी थी? अमीर परिवार में, जो 3 मंजिल वाले भवन में रहता था। कितने मंजिल? 3 फ्लोर है ना। 3 मंजिल वाले भवन में रहता था। मेम साहब में, यानी उनकी जो मालकिन थी उसको बोल रहा है, मेम साहब में काम करने वालों के प्रति संवेदना नहीं थी। वह हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती। मतलब उनके
मालकिन जो थी उन काम करने वालों के प्रति वे बिल्कुल दया नहीं करती थी, वे चिल्लाती रहती थी। वह हर काम करवाने के लिए क्या करती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थीं। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय तथा 2 रूखी रोटियां मिलती थी। जब बाहर काम करने चले जाते हैं तो ये से होता है ना। तो ये दिल्ली में रहने वाली एक महिला अपने अनुभव को लिख रही है, यहाँ बता रही है। महिला का काम क्या था, रसोई में, है ना। और दूसरी 2 लड़कियां थी, वो कहाँ काम कर रही थी, सफाई वाली काम कर रही थी। तो हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय मिलता था और 2 रूखी रोटियां। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के वक्त जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांग करती थी। नाश्ते में देखिए यहाँ पर जो मतलब 2 ही टाइम मिलता था, लेकिन तीसरी रोटी उनको मिलता ही नहीं था। जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां उसके पास आकर के क्या करती थी, रोटी मांगती थी। मैं चुपके से उन्हें 1-1 रोटी दे देती थी और स्वयं को रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद भूख लगती थी। हमें घर में चप्पल पहनने पर पाबंदी थी। मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानजनित भी महसूस होता था। तो महिला लिखती है कि उनको चप्पल पहनने के लिए मतलब रोक लगा दिया गया था, पाबंदी था। और बोलती है कि मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानजनित भी महसूस होता था। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के प्रति काम किए हैं? सम्मानजनक व्यवहार के हकदार नहीं हैं। यहाँ देखते हम लोग, वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य शामिल रहते हैं। इसमें से कुछ कामों में अधिक शारीरिक श्रम लगता है। हम लोग वास्तव में घरेलू काम बोलते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल रहते हैं। इनमें से कुछ काम हैं, क्या क्या है, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता है और कुछ दिमाग वाले हैं ना, कुछ हल्का होता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महिलाओं एवं लड़कियों को दूर दूर से क्या करना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी, भारी गट्ठर कहाँ उठाना पड़ता है, सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने तथा वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने तथा वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने में आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने क्या रहना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। महिलाएं जो काम करती हैं वह शारीरिक, भारी एवं थकान वाला काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करते हैं। बच्चों, तो आगे देखते हैं हम एक और उदाहरण लक्ष्मी का पढ़ते हैं।
वो दिल्ली की रहने वाली महिला के बारे में पढ़े थे हम लोग। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लक्ष्मी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ? जो माता पिता के सहयोग से अपने अस्तित्व के सिद्ध करती है। आमतौर पर रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। क्या करते हैं? रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला, जिसका नाम लक्ष्मी लकड़ा है, क्या है? लक्ष्मी लकड़ा है, ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे में वह पहली महिला इंजन चालक बन गई है। कहाँ की रहने वाली थी महिला? झारखंड की, है ना। तो आगे देखते हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। कहाँ हुई थी? सरकारी स्कूल में। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों तथा अन्य जिम्मेदारियों में माता पिता का हाथ बटाती थी। उसने मन लगाकर और मेहनत की पढ़ाई की तथा स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और पहले ही कोशिश में क्या हो गई? उत्तीर्ण हो गई। बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग कौन किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? लक्ष्मी के बारे में, है ना। तो लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लक्ष्मी को या फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत संघर्ष किए। मन लगाकर वो पढ़ाई करती थी और कहाँ पढ़ती थी? सरकारी स्कूलों में, है ना। तो वो किस चीज़ की डिप्लोमा अर्जित की थी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। फिर रेलवे परीक्षा में बोर्ड की जो पहली परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। लक्ष्मी क्या बोलती है? कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई यह कहता है अमुक काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी क्या करती है कि कोई कहता है कि अमुक काम लड़कियों के लिए नहीं है, यानी वजन काम है ना, तो या फिर और कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो लड़कियाँ नहीं कर सकती, उसके बारे में हम बोलते हैं। तो उसे मैं क्या बोलती हूँ? करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। एक अवसर तब आया जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करना चाहती थी। फिर उसे पॉलिटेक्निक कॉलेज में मोटरसाइकिल चलाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्या की? मोटरसाइकिल चलाई। और तब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। इंजन ड्राइवर बनेगी। इसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। जैसे आगे देखते हैं हम लोग। मनीषा ठाकुर सहायक पुलिस महानिरीक्षक बस्तर में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड द्वारा सम्मानित पूजा अग्निहोत्री यानी प्राध्यापक इंजीनियरिंग कॉलेज डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्तमान में साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लीना यादव रायपुर की पहला
पहली महिला रेसलर एवं कोच। तो मनीषा ठाकुर सहायक पुलिस का है महानिरीक्षक। तो सबसे बड़ी बस्तर की महिलाओं और लड़कियों में शिक्षा के लिए काम कर रही है। इन्होंने इंटरनेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। इन्हें छत्तीसगढ़ की पहली दंगल गर्ल कहा जाता है। इन्होंने इंटरनेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? पहली दंगल गर्ल, है ना। हीना यास्मीन खान। हीना यास्मीन खान जिला अभियोजन अधिकारी। पति के नक्सली हमले में शहीद होने के बाद विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए अपने पद के साथ बखूबी न्याय कर रही है। देखिए यहाँ पर हीना यास्मीन खान जिला अभियोजन अधिकारी। पति के नक्सली हमले में शहीद होने के बाद विभिन्न समस्याओं को सामना करते हुए अपने पद के साथ वह बखूबी से निभा रही है, न्याय कर रही है। मोना सेन छत्तीसगढ़ फिल्म अभिनेत्री। फिल्म माता सम्मान से सम्मानित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही है। वह अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनका जीवन संवार रही है। तीजन बाई पांडवानी गायिका। देखिए यहाँ तीजन बाई पंडवानी गायिका। बीएसपी भिलाई इस्पात कारखाना, यानी भिलाई इस्पात कारखाना को क्या बोलेंगे? बीएसपी इसका शॉर्ट नाम है। से सेवानिवृत्त, यानी जो नौकरी से ट्रांसफ़र हुआ है ना। तो यहाँ बोला है कि सेवानिवृत्त होने के बाद बच्चों को पंडवानी गायिका की कला सिखा रही है। इस दौड़ में देश विदेश में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है। आगे देखते हैं। पंडवानी गायिका सिखा रही है और इसी दौड़ में देश विदेश में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रही है। महिलाओं का काम और समानता। महिलाओं के कार्यों को देखते हैं। यहाँ कौन कौन सी समस्याएं थी? जैसा कि हमने अध्ययन किया, महिलाओं के घरेलू एवं देखभाल के बच्चों का कम महत्व देना। जैसा कि हमने अध्ययन किया, महिलाओं के घरेलू एवं देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह महिला एवं पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसे सामाजिक वर्ण यहाँ तक हो गया था। यह महिलाओं एवं पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भी है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर से नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए।
हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ हम लोग देखते हैं समाधान हेतु जो कार्य किए जाते हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर नहीं होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान स्पष्ट कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संविधान ने स्पष्ट कहा है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझाने के लिए यह देखते हैं हम लोग। सरकार जिसके कारण इसके कारणों को समझने के लिए तथा इस व्यक्ति का सकारात्मक उदाहरण के लिए सकारात्मक यहाँ पर छोड़ दी। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए तथा स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि बच्चों की देखभाल तथा स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही यह तय होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यसूची चुनेंगे। पूरे देश के कई गांवों में शासन की आंगनबाड़ी तथा बालवाड़ी खोली है। ये देखते हैं बच्चे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ेगा। इससे यह भी तय कि महिलाएं घर के काम करेंगी सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगे। स्कूल जाना परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में प्रत्येक वर्ष अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह बात अनुचित बात ही मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखा जैसे स्कूलों में प्रत्येक वर्ष हम सोचने लगते हैं कि सभी बच्चों को स्कूल जाना साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच से बाहर की बात है। यह अनुचित बातों की भी मानी की जा सकती है, परंतु अतीत में लिखा तथा पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं।
यहाँ पर देखते हैं कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना आवश्यक पड़ जाए अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना तथा पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं। अधिकांशतः बच्चे वही काम करते थे जो उनके परिवार में लिखना तथा पढ़ना यहाँ देखते हैं हम लोग, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता है। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन समस्याओं में जहाँ लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया तथा लड़कियों को एक अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी तथा हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि भारतीय और औरतों का कार्य लड़कियों को एक अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी यानी कुम्हार, बुनकरी यानी वस्त्र बुनने वाला, हस्तकला चीज़ें अपने हाथों से बनाए कुछ, तो यह धारणा भी लड़कियों और यह थे कुम्हार। यहाँ देखते लड़कियों को औरतों का काम केवल सहायता करने ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय ने महिलाओं कुम्हार के व्यवसाय में महिलाएं मिट्टी एकत्र करती थी तथा बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती, चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें क्या कहा गया, कुम्हार माना जाता है। समाज के कुछ विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सी महिलाएं और पुरुषों की लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रयास है। समाज में बहुत विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सी महिलाएं तथा पुरुषों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया, महिलाओं को पढ़ने लिखना सीखने और संघर्ष करने के लिए। तो समाज में आजकल इस तरह से नहीं है, लेकिन जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में लेडीज़ होती है तो अपना काम निपटाने के चक्कर में जल्दी जल्दी करती है और बाकी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। समाज के बहुत विरोध के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सी महिलाएं तथा पुरुषों के लिए लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी संघर्ष किया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ। लेसन 6 का है ना, लेसन 7।
तो आप लोगों को ये करना है और ये करना है 2 ठीक ना। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे और टाइम को ध्यान देते हुए मेरे नंबर पे सेंड कर दो।